रांची से लेकर धनबाद और हजारीबाग तक मौसम की मार, सुरक्षा की बड़ी कार्रवाई, दुर्गा पूजा की तैयारियां और राजनीति हलचल। हर अपडेट आपके लिए एकदम ताजा और संपूर्ण। आइए जानते हैं झारखंड में पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ। नमस्कार, जोहार, मैं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारत। झारखंड में मौसम का कहर, रांची में जल जमाव, ठनका से 2 की मौत, 15 जिलों में अलर्ट। रांची में रविवार दोपहर से हुई मूसलाधार बारिश, महज 3 घंटों में 30 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। एल्बर्ट एक्का चौक और कांटा टोली फ्लाईओवर समेत कई निचले इलाकों में 3 फीट तक जल जमाव। मौसम विभाग ने 15 से 18 सितंबर तक राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर बुढ़मू प्रखंड में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत। सरकार ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया है। हजारीबाग मुठभेड़, 1 करोड़ के इनामी माओवादी सहदेव सोरेन ढेर, 3 AK-47 बरामद। झारखंड के हजारीबाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी सहदेव सोरेन अपने 2 साथियों समेत मुठभेड़ में मार गिराया गया। यह मुठभेड़ सोमवार सुबह पनतितरी जंगल में हुई, जो बोकारो और गिरिडीह की सीमा पर है। पुलिस को सूचना थी कि सहदेव किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है। संयुक्त सर्च ऑपरेशन में जवाबी फायरिंग के बाद तीनों ढेर हो गए। मौके से 3 AK-47 राइफल बरामद हुई है। 2 दिन में नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस की यह दूसरी बड़ी सफलता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुरक्षा बलों को दी बधाई। मुठभेड़ के दौरान कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बड़ी सफलता पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सलवाद खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मरांडी ने कहा कि आज की सफलता इस बात का प्रमाण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत का लक्ष्य तेजी से साकार हो रहा है। 50 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी, मैया सम्मान योजना की सितंबर राशि 2500 दुर्गा पूजा से पहले खाते में। झारखंड की 50 लाख महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मैया सम्मान योजना की सितंबर माह की राशि 2500 रुपए दुर्गा पूजा से पहले खाते में आ जाएंगी। 15 सितंबर के बाद राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। 1 हफ्ते में सभी लाभुकों को पैसा मिल जाएगा। अक्टूबर माह की राशि भी दीपावली से पहले पहुंचेगी। इस महीने महिलाओं को दोहरी खुशियां। 3 सितंबर को अगस्त की किस्त मिली थी और अब सितंबर की राशि भी मिलने वाली है। झारखंड में SIR को लेकर सियासी घमासान, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का तीखा हमला, मीडिया पर भी साधा निशाना। बिहार के बाद अब झारखंड में भी चुनाव आयोग SIR की तैयारी कर रहा है। जल्द ही राज्य में इस प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है, लेकिन SIR की घोषणा के बाद झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड में SIR लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी सिर्फ अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा, अगर SIR लागू हुआ तो मीडिया वालों पर भी गाज गिरेगी। आप लोग चल दिए जाएंगे लंदन। साथ ही उन्होंने मीडिया से राहुल गांधी का समर्थन करने की भी बात कही। इरफान अंसारी ने बिहार का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वहां 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। क्या उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है? किसने पावर दिया कि झारखंड में भी ऐसा करेंगे? रांची नगर निगम के प्रशासक ने लिया दुर्गा पूजा तैयारियों का जायजा, सफाई और वेंडिंग जोन सुधार पर दिए कड़े निर्देश। रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने रविवार को शहर की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पूजा पंडाल, MTS, डंप यार्ड, वेंडर मार्केट और पार्कों का निरीक्षण किया। दुर्गा पूजा पंडालों के पास हर हाल में सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बकरी बाजार पंडाल में निगम के पुराने स्क्रैप और कंडम वाहनों को देखकर प्रशासक ने नाराजगी जताई और कहा इनकी नीलामी करें। हरमू मिनी कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन और ट्रैकर स्टैंड की गंदगी पर भी सवाल उठे। प्रशासक ने साफ कहा कूड़ा डंप नहीं होने देंगे। पंच मंदिर पंडाल तक जाने वाले रास्ते से अतिक्रमण हटाने और नालियों पर स्लैब लगाने का निर्देश दिया। वही स्वामी विवेकानंद पार्क की अव्यवस्था देखकर वहां वेंडिंग जोन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। रांची पुलिस ने दुर्गा पूजा में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की तैयारी। आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त कार्रवाई का अलर्ट। दुर्गा पूजा के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए रांची पुलिस ने सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने की तैयारी कर ली है। नवरात्र शुरू होने से पहले पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने की योजना बनाई है। यदि किसी व्यक्ति को कहीं कोई आपत्तिजनक पोस्ट दिखाई देती है तो वह इसे पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है। पुलिस ने कहा है कि धार्मिक उन्मादना फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट या फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक टेक्निकल टीम तैयार की गई है जो कंट्रोल रूम से लगातार सोशल मीडिया की निगरानी करेंगे। एसएसपी चंदन सिन्हा ने लोगों से अपील की कहीं भी आपत्तिजनक पोस्ट दिखाई दे तो सीधा पुलिस को जानकारी दे, बिना सत्यापन किसी बात पर विश्वास ना करें। रामगढ़ में ट्रेन से धक्का देकर लूट का प्रयास, लक्की मुंडा गंभीर रूप से घायल। झारखंड के रामगढ़ जिले के किरीगड़ा रेलवे ट्रैक से दिल दहला देने वाली वारदात। खलारी निवासी लक्की मुंडा ट्रेन से सफर कर रहे थे, तभी बदमाशों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने लक्की को चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। लक्की पटरियों पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। देर रात स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू पहुंचाया। डॉक्टर अमित तिर्की ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लक्की के सिर और पीठ पे गंभीर चोट आई है, हालांकि परिजन अभी तक नहीं पहुंचे। इस वजह से लक्की फिलहाल पतरातू सीएचसी में भर्ती है। डॉक्टरों ने घटना की जानकारी पतरातू पुलिस को दे दी है। धनबाद में छेड़खानी और मारपीट का मामला। महिला और परिवार पर चचेरे ससुर समेत 3 ने किया हमला, कई घायल। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र से छेड़खानी और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोमवार सुबह पूजा करने जा रही महिला ने आरोप लगाया कि उसके चचेरे ससुर ने पीछे से पकड़ लिया। विरोध करने पर आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर महिला और उसके परिवार पर हमला कर दिया। इसमें महिला, उसका पति, ससुर और बेटा घायल हो गया। पति को पीठ और जांघ में चोट, जबकि महिला और बेटे के सीने में गंभीर चोट आई। सभी घायलों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी 2016 से गलत नियत रखता है और कई बार थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर थाना प्रभारी नूतन मोदी ने कहा कि यह पुराना घरेलू विवाद है। दोनों पक्षों में अब तक 5 से 6 केस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। धनबाद जर्जर मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 52 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया गया। धनबाद से बड़ी खबर। रामकनाली क्षेत्र के केसलपुर मुंडा धौड़ा के 52 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर दिया गया है। प्रबंधन ने पुराने और जर्जर मकानों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। ईंट, मिट्टी और अल्बेस्टर सीटें उठाकर नए घर बनाने में इस्तेमाल की जा रही है। बीसीसीएल ने परिवारों के लिए कई जगह जमीन चिन्हित की है। वहीं ओपी प्रभारी संतोष कुमार रवि मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से जल्द नए घर बनाने की अपील की। आगरा डिवीजन में विकास कार्यों से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। पूजा स्पेशल समेत कई ट्रेनें बदले रूट या लेट चलेंगी। आगरा डिवीजन में विकास कार्यों का असर, कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। टाटा आसनसोल मेमो 16 सितंबर को आगरा में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। झाड़ग्राम धनबाद एक्सप्रेस 15 से 19 और 21 सितंबर को आगरा तक ही चलेगी। बक्सर टाटा एक्सप्रेस 90 मिनट लेट चलेगी।
टाटा हटिया एक्सप्रेस 17 से 20 सितंबर तक बदले रूट से गुजरेगी। रेलवे ने 18 अक्टूबर से रांची जयनगर पूजा स्पेशल चलाने का ऐलान किया है। यात्रियों से अपील, सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें। गिरिडीह में पुलिस का बड़ा ड्रग अवैध शराब कार्रवाई। होटल से 4000 लीटर कच्चा स्पिरिट बरामद, 5 गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिला के निमिया घाट थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक होटल से 4000 लीटर कच्चा स्पिरिट बरामद किया गया। पुलिस ने होटल संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अवैध कारोबार में इस्तेमाल की जा रही 2 कार जब्त की है। यह कार्रवाई बिहार उत्पाद विभाग और झारखंड एटीएस की साझा सूचना पर हुई। खबर थी कि गिरिडीह से कच्चा स्पिरिट बिहार भेजा जा रहा है। एसपी के निर्देश पर एसडीओ सुमित कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम ने हेठ नगर स्थित लाइन होटल पर छापेमारी की। होटल परिसर से सैकड़ों गैलन स्पिरिट बरामद हुआ, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, सुप्रीम कोर्ट ने धर्म पालन शर्त पर लगाई अंतरिम रोक, पूरे कानून पर स्टे नहीं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सर्वोच्च अदालत ने कानून की कुछ धाराओं पर अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन पूरे कानून पर स्टे से इनकार किया है। अदालत ने उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसमें कहा गया था कि वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करना जरूरी होगा। अब फिलहाल यह शर्त लागू नहीं होगी। वहीं गैर मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में भूमिका को लेकर कोर्ट ने साफ किया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गैर मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब योग्य मुस्लिम दावेदार उपलब्ध ना हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया, कलेक्टर वक्फ भूमि का निपटारा नहीं कर सकते। यह अधिकार केवल ट्रिब्यूनल के पास होगा। केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 और राज्य बोर्ड में 3 तय की गई। तो ये थे झारखंड के पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरें। धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें सार भारत।